गर्व है कि ड्यूटी के दौरान उन्होंने शानदार ड्यूटी कर समझाइश देने के बावजूद उग्र हो गए वो लोग और पत्थर डंडों से इतनी बेहद पिटाई किए हैं कि नाजुक स्थिति बनी हुई है। घटना हमारे लिए बड़ी दुखद रही है, लेकिन मऊगंज की घटना में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। एक युवक को अगवा कर लिया जाए, पुलिस बल जब छुड़ाने पहुंचे तो हमला इस तरह का या इतना भयानक कि एक एएसआई की मौत हो जाए, 13 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो, तहसीलदार के हाथ पांव तोड़ दिए जाए। बात कहीं किसी अफगानिस्तान सीरिया तालिबान की नहीं, बात मध्य प्रदेश की है। तब सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि आखिर मोहनराज में खाकी की ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है। एक ही दिन में मऊगंज से लेकर इंदौर तक खाकी की वर्दी की जिस तरह से दुर्गति हुई, एक एएसआई शहीद हो गए। दो घटनाओं ने ये सवाल हमें सोचने को और मुख्यमंत्री मोहन यादव से पूछने को मजबूर कर दिया। और उनसे पूछने को इसलिए क्योंकि प्रदेश के खाकी की आबरू की जिम्मेदारी यानी कि गृह मंत्री मोहन यादव है, मुख्यमंत्री भी है और गृह मंत्री भी है। तो 100% जिम्मेदारी उनकी है कि मध्य प्रदेश में खाकी की आबरू आखिर कैसे बचेगी, क्योंकि अपराधियों के मन में अपराध करने को से पहले ना कोई हिचक बची है ना खौफ बची। इस वीडियो के आखिर तक देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि आखिर क्या मध्य प्रदेश में हम इस अराजकता की स्थिति में बढ़ चुके हैं जहां पर पुलिस की कोई हैसियत नहीं। एक एएसआई को अपनी जान बचानी पड़ी, 13 पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती पड़े हैं। इंदौर में एक एएसपी की वर्दी से सितारे खींच ले जाते हैं, टीआई के साथ झूमाझटकी होती है। ये सब कुछ हो रहा है तो आखिर क्यों सवाल उठ रहा है कि ये मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कहीं ना कहीं कोई सख्त एक नीति बनाने की आवश्यकता है या नहीं है। वीडियो को अंत तक देखना, अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं हूं भुवनेश सेंगर, देखना शुरू कर चुके हैं आप दिल लपेटा। मऊगंज की घटना जब से मैंने सुना वाकई भीतर से हिल गया कि आखिर हम ये कोई समाज है। हम मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है। मध्य प्रदेश में हम ये मध्य प्रदेश के जो वासी हैं ये इस बात पे फख्र करते हैं। मैं जब दिल्ली रहता था तो अन्य प्रदेशों से जब तुलना होती थी तो यार मध्य प्रदेश बड़ा शांत प्रदेश है, वहां इतने अपराध के लिए जगह नहीं, इस तरह की हिंसक घटनाएं नहीं होती। लेकिन मऊगंज आप कल्पना कीजिए, मैं बता देता हूं, वैसे तो आपने देख सुन लिया होगा तमाम प्लेटफॉर्म पर, बहुत संक्षेप में बताता हूं हुआ क्या है। आप देखिए, वहां पर सनी द्विवेदी नाम के युवक को अगवा कर लिया जाता है एक आदिवासी परिवार के। ये दोनों समान समुदाय हैं, दोनों हिंदू हैं, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं। तो अगवा क्यों किया जाता है कि 2 महीने पहले अशोक कौल की कोई एक्सीडेंट में मौत हुई थी और उसका परिवार ये कहता है कि वो जो है सनी द्विवेदी ने हत्या की, पुलिस को, जबकि पुलिस की फाइंडिंग क्या रही थी, एक्सीडेंट है, कैसे उसके ऊपर कार्रवाई करें। उसे बहाने से बुलाया जाता है, अगवा किया जाता है, पुलिस को इत्तला, हिम्मत देके पुलिस को इत्तला की जाती है। इसी दरमियान उसे इतनी बुरी तरह से मारपीट की जाती है उसके साथ में। पुलिस का जब हमला पहुंचता है तो पुलिस के हमले पर इस बुरी तरीके से हमला किया जाता है कि ऐसे ही रामचरण गौतम की मौत हो गई। टीआई संदीप भाटी समेत 13 पुलिसकर्मी घायल हैं। तहसीलदार जब वहां पहुंचे उनके हाथ पांव तोड़ दिए गए और तो और जिस युवक को अगवा किया था उसे भी पीट कर मार दिया गया। ये सारी चीजें सिलसिलेवार जरा देखिए इन तस्वीरों में, फिर आपको समझ में, जो मैंने कहा था कि हम ये मध्य प्रदेश है क्या, ये मध्य प्रदेश है। देखिए तमाम घटनाक्रम। तहसीलदार साहब हैं, मैं उनका ड्राइवर हूँ। एक किसी विवाद में किसी व्यक्ति को ग्रामीण जन लोगों ने विवाद के कारण उनको कैप्चर किया था, तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए पुलिस बल के साथ साहब गए थे। समझाइश देने के बावजूद उग्र हो गए वो लोग और पत्थर डंडों से इतनी बेहद पिटाई किए हैं कि नाजुक स्थिति बनी हुई है। और हम लोग किस तरह से वहाँ से बच के निकले हैं ये हम लोग जानते हैं। तहसीलदार साहब कुमारे लाल पनका, ये तहसील हनुमना के हैं। ये घटना तहसील हनुमना खटखरी वो पहाड़ी सर्किल की है। कोई एएसआई भी की डेथ हो गई और जानकारी में ऐसा रास्ते में मिला है कि कोई एक एक्सपायर भी हो गए हैं। अभी कई लोग घायल हुए हैं। इनको हालत जैसे वहाँ से निकल रहे हैं उनको लेके भाग रहे हैं हम लोग। सभी को रीवा ला रहे हैं क्या? कुछ लोग मऊगंज में हैं, कुछ लोग जो रीवा के लिए हैं उनको रीवा ले कैसी है अभी? इनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है सर। सर में बहुत चोट लगी है, हाथ पूरा टूट गए हैं, पैर टूट गया है। मारपीट हुई है? डंडे से मारे हैं, डंडे लठ से मारे हैं। मैं भी वहीं था। हाँ जी, मैं भी। जिला मऊगंज थाना शाहपुर में जो हमारी जानकारी मिली है, वहाँ पे कुछ विवाद हुआ था जिसमें फिर पुलिस वहाँ पे घटना स्थल पे गई थी और जहाँ पे फिर पथराव और कुछ लोगों को बंधक बनाया था और फिर पुलिस ने छुड़ाया था। तो उसी इस पूरे घटनाक्रम में
जो हमें जानकारी मिली, एक सिविलियन की डेथ हुई है और एक पुलिसकर्मी की भी उसमें पत्थर लगने से मृत्यु हुई है। कुछ पुलिसकर्मी घायल हैं, जिन उसमें से 2 और एक तहसीलदार भी घायल है। 2 लोग यहाँ पे, तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर यादव, उनको यहाँ पे रिफर किया गया। यहाँ पे उनका डॉक्टरों की टीम द्वारा इलाज किया जा रहा है। अभी जो जानकारी मिली, स्थिति वहां पे नियंत्रण में है। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स गया हुआ है और वरिष्ठ अधिकारी भी गए हुए हैं। घटना हमारे लिए बड़ी दुखद रही है, लेकिन मऊगंज की घटना में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और जिस ढंग से घटना घटी है, मैं मृतक परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डीजीपी को और माननीय प्रभारी मंत्री को मौके पर भेजा भी है और हालात नियंत्रण में भी है। जहां कहीं भी लाइन ऑर्डर की स्थिति बनती है, हमारी त्वरित गति से न केवल कंट्रोल की स्थिति बनती, बल्कि सुशासन के माध्यम से हम हर वर्ग की गारंटी लेते हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स बुलाई गई, हालात नियंत्रण में, धारा 163 तक लगाए गए थे। 144 जो होती थी वो 163 हो गई है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नौबत आई क्यों, पहली बात, और दूसरा, हिम्मत इतनी कैसे हो सकती है कि आप कानून ही अपने हाथ में हो जाए, फिर हम संविधान, हम कहाँ रह रहे हैं। और हालांकि एएसआई रामचरण गौतम के परिजनों को मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपए की जो राशि देने का ऐलान किया है, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। आज मध्य प्रदेश के तमाम पुलिसकर्मी पूछ रहे हैं कि क्या ये राशि मिलना ही एक उनकी नीति है। बात केवल यहां तक की नहीं है। एक ही दिन में 2 घटनाओं ने सवाल खड़ा सोचने को मजबूर कर दिया। इंदौर की हम बात करें, इंदौर में देखिए ना जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से पुलिस के साथ में वकीलों और पुलिस का विवाद था, लेकिन विवाद में खाके की बेइज्जती अलग हुई, झूमा झटकी अलग हुई। एसीपी साहब जो है विनोद दीक्षित जी, उनके वर्दी से सितारे नोच लिए गए। 5 पुलिसकर्मी उल्टे सस्पेंड भी हो गए, मार भी खाई और सस्पेंड भी हो गए। वहां पर भी सवाल उठ रहे हैं, पुलिस महकमे के भीतर सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमें ऊपर से इतने आदेश हैं कि हमें इतना दबकर रहना पड़ेगा कि हमारे अधिकारियों के साथ इस तरह से झूमा झटकी होगी। ये तस्वीर देखिए। टीआई जितेंद्र यादव के साथ झूमा झटकी हुई। वकीलों का इल्जाम अलग है, उनका कहना था नशे में थे। बहरहाल जो भी हो, कानून कोई भी हाथ में नहीं ले सकता। पहली बात यह है, तब हम कानून के राज में जीते हैं। विनोद दीक्षित काफी काबिल ऑफिसर है, मैं जानता हूं। उनके साथ जिस तरह से एसीपी बदसलूकी हुई, उनके वर्दी से सितारे नोच लिए गए। आप देखिए और सोचिए कि हम मध्य प्रदेश में किस तरफ बढ़ रहे हैं, और इस पर जो रिएक्शन होना चाहिए प्रदेश के मुखिया मोहन यादव का, जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जो मैसेज जाना चाहिए, वो कहां है? सवाल उस मैसेज का है, सवाल उस संदेश का है, क्योंकि आपके सख्त कदम एक समाज को संदेश देते हैं, पूरे समाज को देते हैं कि अब मध्य प्रदेश शांति का टापू है। इस तरह की सोचना भी मत दोबारा, तो बाकी कहीं लोग जो, वरना अगर इस तरह से सिलसिला चलता रहा तो हम मध्य प्रदेश में जो कुछ देख रहे हैं, अगर ये और देखेंगे तो हम इसे कैसे शांति का टापू कह पाएंगे। मैंने जो दिल की बात की आपके सामने रखी है। अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।